हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर लेजिस्लेचर को जो है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर। तो ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट किया था। ऑल्दो हमने जो है आपके बुक में से कोई भी यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है इस चैप्टर का एक अच्छा सा ओवरव्यू जो है प्रोवाइड कर दिया था, जहाँ पे आई होप आपको पता चल गया है कि आपको जो है इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, कैसे जो है टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसा साइज है चैप्टर का, सब कुछ का जो है एक अच्छा ओवरव्यू मैंने उसी पिछले वीडियो में दे दिया है। तो इन केस जो है अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, डरने का बात नहीं है, दिक्कत का बात नहीं है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके जो है वो वीडियो देख के आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट आज जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आई होप अराउंड 14 to 15 वीडियोस मैक्सिमम में जो है ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादा जो है कुछ डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर, और जो हम देरी नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ एंड लेजिस्लेचर इज आवर चैप्टर फॉर टुडे ऑलराइट। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका पार्ट है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको शो किया था, जहाँ पे मैंने आपको जो है इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अराउंड जो है आपको यहाँ पे 5 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन 5 पार्ट में क्या क्या चीज़ कवर करना है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो वो जो है अगर आपने नहीं देखा या फिर आप भूल गए हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक अवेलेबल है, आप जाके एक बार ओवरव्यू देख के आ सकते हैं। तो आज हम फिर से ऑब्वियसली उसी चीज़ को कवर नहीं करेंगे। आज हम अपने फर्स्ट पार्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके है बुक का पहला पार्ट भी। ठीक है, तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या प्रोवाइडेड है। इंट्रोडक्शन, ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। ऑलराइट, so the first point on the introduction as it is given that a legislature is an assembly with the authority to make laws for a political entity such as a country or a city, but is not merely and only a law making body. Yes, तो चलिए फिर इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला अपना क्वेश्चन यही आएगा कि लेजिस्लेचर इस शब्द का जो है मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ऑब्वियसली हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है अपना लेजिस्लेचर, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले यही बात जान ले कि ये जो लेजिस्लेचर शब्द है इसका जो है मतलब क्या है। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लेजिस्लेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड लेजिस्लेचर मीन। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजिस्लेचर, तो ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग में ये जो है एक बहुत ही सिंपल सा शब्द है, जहां पे इसका मीनिंग को यही आता है कि दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आप ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, जो कि एंटाइटल्ड है फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक इंस्टीट्यूशन आप मान सकते हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आर प्रेजेंट हु आर एंटाइटल्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस। तो ऑब्वियसली अगर आप लेजिस्लेचर को सिंपल टर्म्स में बोले, लेजिस्लेचर का यही मतलब है, जो कि डायरेक्ट डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन एज इट इज गिवन दैट इट इज एन असेंबली बोल सकते हैं आप, कुछ इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोले आप, इट इज एन सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो लेजिस्लेचर इज एन असेंबली और इंस्टीट्यूशन विद द अथॉरिटी टू मेक लॉस फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी। ऑब्वियसली ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अथॉरिटी है टू मेक लॉस। यस, तो ऑब्वियसली एक ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया रहता है एक लेजिस्लेचर के पास, दैट इज टू मेक लॉस फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी। ऑब्वियसली भी पॉलिटिकल एंटिटी कुछ भी हो सकता है, कंट्री हो सकता है, एक सिटी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल एरियाज जो है यहाँ पे डिफाइंड है। तो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर का जो है बेसिक मीनिंग यही है कि ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, एक पर्टिकुलर असेंबली है, जो कि दिया गया है ऑब्वियसली विद द मोटिव टू मेक दी लॉस फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी और अ टेरिटरी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल एंटिटी, टेरिटरी कुछ भी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, इट वेरी मच डिफर्स। तो यही बन जाता है आपका डेफिनेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अभी यहाँ पे लेजिस्लेचर का डेफिनेशन तो दिया गया है। अभी यहाँ पे जो इसका यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है, द पॉइंट दैट इज गिवन हियर, इसके ऊपर गौर करना इंपॉर्टेंट है कि
इट इज़ नॉट मियरली एंड ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे गौर करें दैट इट इज़ नॉट मियरली एंड ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? टू मेक लॉस फॉर अ कंट्री। तो अभी यहाँ पे एक बात है कि क्योंकि डेफिनेशन हमें यही बताता है कि ये एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो आपके दिमाग में ये ऑब्वियस सा बात है कि आया होगा कि ये जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि ये जो लेजिस्लेचर है ऑब्वियसली इसका जो प्राइमरी फंक्शन लॉ मेकिंग ही होता है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि ये जो है सिर्फ लॉ मेकिंग करता है। यस, ऑब्वियसली इट इज गिवन हियर दैट अ लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी बट इज नॉट मियरली एंड ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी। ये जो है सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये जो है और भी बहुत फंक्शंस यहाँ पे सर्व करता है। दैट इज ओनली गिवन हियर दैट इट इज नॉट मियरली एंड ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी। ये सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये जो है कुछ और फंक्शंस भी सर्व करता है। क्या है देखते हैं, व्हाट इज इट। यस, ऑब्वियसली फर्स्ट तो वही है, ये बात दिया गया है, लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली बहुत सारे फंक्शन सर्व करता है, ये लॉ मेकिंग सबसे प्राइमरी वाला फंक्शन है। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज इट गिवन, अदर फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं अपना अदर फंक्शंस में से अपना फर्स्ट फंक्शन क्या है। तो ऑब्वियसली इट इज गिवन दैट first of all, among the other functions that our legislature plays, first function is the center of all democratic political process. Yes, डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ऑब्वियसली अपना जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट्स। यस, इट इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, तो इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोसेस ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते ही है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी एक आप जो है बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि अपने कंट्री को रन करता है थ्रू इज डिफरेंट गवर्नेंस पॉलिसीज। तो ऑब्वियसली डिफरेंट जो है ऐसे जो गवर्नमेंट के सिस्टम है इसको रन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस ऑब्वियसली होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मान लें, जैसे कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो अभी अगर अपने गवर्नमेंट के लॉ बनाना है तो ये ऐसा बात नहीं कि रूम में 4 लोग बैठे, लॉ उन्होंने बना लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, हो गया। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में अगर हमें लॉ बनाना है तो ऑब्वियसली जितने भी यहाँ पे एमपीज हैं उन सभी को एक साथ बैठना होगा इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर उनको डिस्कस करना होगा, फिर वो लोग डिबेट्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर डिफरेंट कमिटीज फॉर्म होगा। तो ऐसे जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी जैसे एक सिस्टम को जब ऑब्वियसली उनको रन करना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं तो टेक प्लेस करना होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली कहीं रैंडम प्लेस में बैठ के तो ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ कहाँ टेक प्लेस करेगा, इट विल ऑब्वियसली टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर। यस, लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियसली अब इसको अपने पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट। यानी कि जितने भी यहाँ पे डेमोक्रेसी रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जैसे लॉ मेकिंग का हो गया, डिबेट्स हो गए, डिस्कशन हो गया, जितने भी अपने देश के मुद्दे हैं उनको अगर आपको पुटअप करना है तो ऑब्वियसली जितने भी ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये ऑब्वियसली कहाँ होता है, इन आवर लेजिस्लेचर। तो ऐसा बात नहीं कि लेजिस्लेचर से लॉ बनाता है, नहीं। तो ऑब्वियसली ये एक सेंटर है, किसका सेंटर है, फॉर दी ऑल द डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन अ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लॉ मेकिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली इन सभी प्रोसेस का होने का जो जगह है वो कौन सा है, वो है अपना लेजिस्लेचर। ठीक है, तो देखते हैं अभी अपना जो है नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन अवेलेबल। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। तो हम बाकी सभी एक साथ देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट एंड फाइनली इट इज वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए इन 3 पॉइंट्स को अभी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से सेकेंड बात क्या बताया गया है, थर्ड बात ऑब्वियसली कि ये जो है एक और सेंटर है ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है भाई, समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली अपना जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपने जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑब्वियसली हम जो पब्लिक है वी हैव द पावर टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। तो ऑब्वियसली जैसे आपके एरिया में अगर कुछ गलत हुआ तो ऑब्वियसली आप जो है किसको जाके यहाँ पे अपना फरियाद सुनाएंगे, तो ऑब्वियसली हु इज दैट पर्सन, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। आपके कंस्टिट्यूएंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं के पास जो है आप जाके अपना ग्रीफ्स यहाँ पे शेयर करेंगे, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ग्रीफ्स हैं, सब लोग जो है आप वहाँ पे जाके शेयर करेंगे टू योर रिप्रेजेंटेटिव।
अपना जो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर वो लोग जब यहाँ पे अकाउंट करेंगे तो एंटायर गवर्नमेंट, तो वो कहाँ पे करेंगे, तो ऑब्वियसली आप जाके जो है फरियाद कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के बाद, बट अगेन और रिप्रेजेंटेटिव हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, फिर जो है बाकी के प्रोसेस यहाँ पे होना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ कहाँ पे होने वाला है, तो ऑब्वियसली इट विल बी हैपनिंग इन आवर लेजिस्लेचर। यस, अपना लेजिस्लेचर यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, कि हम बोल सकते हैं भाई अपने देश में ये दिक्कत है, ये मुद्दे यहाँ पे नए आए हैं, इनके ऊपर जो है चर्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो एंटायर प्रोसीजर है ये कहाँ पे टेक प्लेस करेगा, इन आवर लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी के साथ एक और जो है बात यहाँ पे आता है, दैट इज अबाउट डिबेट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेसी। डिबेट्स एंड डिस्कशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में डिबेट्स होने होंगे, डिस्कशंस होने होंगे अमंग द डिफरेंट इशूज फॉर द डिफरेंट मैटर्स, फॉर द डिफरेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो ऑब्वियसली इन सभी के ऊपर जो है डिबेट्स और डिस्कशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है अपने डेमोक्रेसी का जो ट्रू एसेंस है वो बाहर निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो डिबेट्स है, ये जो डिस्कशंस है, ये कहाँ पे होना होगा, रास्ते पे तो नहीं करेंगे, या फिर कोई रैंडम प्लेस में जाके तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो वेयर इट विल बी टेकिंग प्लेस, इट विल बी ऑब्वियसली टेकिंग प्लेस इन आवर पार्लियामेंट। सो ऑब्वियसली आप जो है इसको बोल सकते हैं दैट आवर पार्लियामेंट इज अनदर प्लेस और द हाइस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन अ डेमोक्रेसी। ऑलराइट, तो देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया। तो लास्ट पॉइंट अपना कुछ ऐसा बताया गया है कि अपना जो लेजिस्लेचर है ये एज अ होल एक पावर जो है होल्ड करता है, दैट इट होल्ड्स अ पावर एज अ होल, दैट इज टू डिसमिस द गवर्नमेंट। यस, डिसमिस द गवर्नमेंट, डिसमिस द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है भाई, तो ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता होगा अपना जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यानी कि अपना जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, अपना गवर्नमेंट, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब मिलकर यहाँ पे अपने एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि एक डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि कोई जो है यहाँ पे ओवर पावर होके जो है अथॉरिटिवली यहाँ पे एक्ट ना कर सके। तो ऑब्वियसली इसी एंटायर जो है थ्योरी के तहत यहाँ पे क्या होता है, अपना लेजिस्लेचर के पास ऑब्वियसली एक कलेक्टिव पावर होता है टू डिसमिस द गवर्नमेंट। अगर अपना लेजिस्लेचर सोचता है कि यहाँ पे कुछ अपना गवर्नमेंट यहाँ पे गलती कर रहा है, फिर जो है कुछ गड़बड़ी है, या फिर जो है ऐसे कुछ डिसिप्लिनरी स्टेप लेना होगा सच दैट टू डिसमिस द गवर्नमेंट, तब जो है ऑब्वियसली अपना लेजिस्लेचर ये चीज़ कर सकता है, दैट इट होल्ड्स द पावर टू इवन डिसमिस द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अपना एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल है, इसी चीज़ को असर्ट करने के लिए ये जो है पावर दिया गया है, दैट इज टू डिसमिस द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इट होल्ड्स अनदर पावर दैट इज टू डिसमिस द गवर्नमेंट। तो यही है कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द लेजिस्लेचर एंड द अदर फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियसली यही चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले मैंने आपको आज यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया लेजिस्लेचर का, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि डेफिनेशन में दिया गया है इट इज़ अ प्राइमरीली अ लॉ मेकिंग बॉडी, लेकिन ये सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये जो है कुछ अदर फंक्शंस भी यहाँ पे सर्व करता है। ऐसे 4 फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया और इनको जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो चले फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको आई होप जो है ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर एंड सॉल्व योर queries. And also you can connect me privately through my Instagram and send your doubts and queries there. I will answer you privately there. उसका दिक्कत नहीं है, उसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। Until then please stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.